कमाल कर दिया रज्जो ने वैसे। मधुबाला, मीना कुमारी, माधुरी, रेखा सबने पीछे छोड़ दिया एक्टिंग में। क्या आंसू बहाए, सब के साथ फिसलते चले गए। अरे मारा तो मन करे उसके पैरों में पड़ जाऊं और कहूं, हे देवी मने भी एक्टिंग के कुछ गुर सिखा दे। चुप रहो आप। उसकी वजह से सिमरन भाभी पे इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और आप उसकी तारीफ कर रहे हो। माफ कीजिएगा भाभी जी, पर मैंने जो कुछ भी किया आपका दिल दुखाने के लिए नहीं किया। पर मारे कहने से भी किए हुए है। जो झूठा से वो तो झूठा ही रहेगा ना। आपने ठीक कहा कबरू जी, झूठ चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, पर सच से ज्यादा बलवान ना हो सके। वाह भाभी जी, अरे आपका तो ये डायलॉग ही रज्जो पे भारी से। कबरू जी, फिर से माफ कर दीजिए भाभी जी, भावनाओं में बह गया था। पर यकीन मानिए मैं सच में आपके ही साथ हूँ। नहीं नहीं, आपने माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं कबरू जी। मैं जानती हूँ कि आपने रज्जू के झूठ पे बिल्कुल विश्वास ना है। अभी ये जो रज्जो है वो मैंने एक नंबर की झूठी और धोखेबाज ला दी। राजवीर भाई भले ही कितना भी कड़वा क्यों ना बोले, पर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो आपने भूल के उस रज्जो से ब्याह कर लिया। बिल्कुल सही किया जग्गी भाई। अरे अगर वाकई सच में उसका ब्याह हुआ भी है तो उसका कोई तो सबूत होगा ना। आप क्यों नहीं समझ रहे गबरू जी? जब तक राजवीर इस बात ने माने हैं कि उसका ब्याह रज्जू से हुआ है, तब तक ये बात किसी और ने समझा के कोई फायदा नहीं है। माँ जी ने इस बार ऐसी चाल चली है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने हमारे विश्वास को ही हमारे खिलाफ कर दिया। तो खुद राजवीर हमारे से दूर जाना चाहते हैं और ये बात मैंने बहुत परेशान करी है। अभी मेरी मानो ना तो आप एक बार दादी से बात करो, अब वो ही आपकी मदद कर सके इस मामले में। इजाजत हो तो आपके पैरों की मालिश कर दूं दादी जी? रहने दे, मने ना सेवा करानी बेगानों से, तो चलिए यहाँ से। दादी जी, मैंने अपनी माँ की सेवा करने का तो कभी मौका ना मिला, पर आपकी सूरत में मैंने अपनी माँ नजर आते मान के ना सही, बेटी मान के मारे से सेवा करा लो, हमारे दिल को कुछ सुकून मिल जाएगा। ना ना रहने दे, जा यहाँ से। दादी जी, बेटी का दिल ना तोड़, कोई हक ना मांग रही, सेवा का मौका मांग रही। ऐसे दादी जी, आपका गुस्सा होना भी जायज है। एक बहू के घर में होते हुए राजवीर की दूसरी बहू ने स्वीकारना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी वो सब में क्या गलती है दादी जी? मैं अपनी मर्जी से तो ना आई हूं ना यहाँ, इनकी जिद में आई हूँ। अगर आप लोग भी हमारे को बेगाना समझोगे, मैं कहाँ जाऊं? हमारे चाचा ने तुम्हारे को विदा करके अपना धर्म पूरा कर लिया। करीब वापस जाऊंगी उनके दरवाजे पे तो मरने जैसी हालत हो जाएगी उनकी। रीना, तन्ने कोई ना निकाल रहा है इस घर से बाहर। इस बारे में तो बेफिक्र हो जा। मालिश तो तू अच्छी कर ले वे, कहाँ से सीखी? हमारी चाची जी से। जीतती रहे, बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत मना किया था, पर यो जबरदस्ती बैठ गई मालिश करने। कहने लगी, दादी करा लो मालिश, वरना बेटी का दिल दुखी हो जाएगा। जीजी, आओ ना, हम दोनों मिलके दादी जी की मालिश करते हैं तो इनको बहुत आराम मिलेगा। ना, तू अकेली ही कर ले। मारे में यो हुनर ना है कि पल भर की सेवा करके सामने वाले ने सब छूट बुलवा ली। ऐसी कोई बात ना से सिमरन, मुझे नहीं लगता कि जो भी कुछ हुआ उसमें इस बेचारी की कोई गलती से। इसके चाचे ने जिस खूंटे पे बांध दिया बस उसकी हो चली। देखा जाए तो असली गलती तो राजवीर की से। सब कुछ जानते बूझते भी वो इसने ब्याह के इस घर में ले आया। ये आप क्या कह रही है दादी? वही कह रही हूँ जो सच से। अरे सच्चाई तो आपने दिखाई नहीं दे रही है दादी जी, इसलिए तो इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अरे वो सिर्फ राजवीर नहीं नहीं, बल्कि इस परिवार के एक एक सदस्य को बेवकूफ बना रही है। देख बहू, अब तू जरूरत से ज्यादा बोल रही है। मैं मानती हूँ इस वक्त तू बहुत दुखी से, इसलिए तेरे दुख में पूरा घर तेरे साथ से, पर इसका यो मतलब तो ना है कि तू बेवजह किसी पे कोई भी इल्जाम लगा दे। मैं इस पे कोई झूठा इल्जाम ना लगा रही हूँ, बल्कि इसकी सच्चाई आपने बता रही हूँ। सच्चाई तो मैं भी तन्ने समझाने की कोशिश कर रही हूँ सिमरन। यो बेचारी तो ब्याह के कितने सपने लेके इस घर में आई थी, और इस घर में आने के बाद जरा सोच, जब इसने ये बात मालूम पड़ी कि इसका पति सिर्फ इसका ना है, क्या बीती होगी इस बेचारी के दिल पर। पर इसने तो तेरे पर कोई भी इल्जाम ना लगाया, और एक तू है उसके बारे में कुछ भी गलत बोले चली जा रही है। अरे कित जारी से हमारी पूरी बात तो सुन। राजवीर की मनपसंद सब्जी चढ़ाई से बनने चूल्हे पे, कहीं नीचे न लग जाए। अरे ये बेस्वादी सब्जी किसने बनाई है? इससे अच्छा खाना तो इस घर के जानवर तक खाते हैं। अरे रज्जो, तारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बेस्वादी घटिया खाना बनाने की? जी, वो ये वो क्या लगा रखा है? और तू इतना भूल गई कि हमारे को यो सब्जी पसंद ना है? जी, मन ने तो स्वेर के बाद से रसोई की शक्ल भी ना देखी है जी। यो सब्जी तो सिमरनजीत जी ने बनाई है। देख, घर वालों के लिए तन्ने जो सब्जी बनानी है, जैसा खाना बनाना है बना, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, और हमारे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी सेवा और हमारे स्वाद का ख्याल हमारी घरवाली अच्छे से रख सके। समझ गई? और तन्ने तो ये सब्जी बड़ी पसंद थी ना राजवीर? तू तो खुद सिमरन थे यो सब्जी बनवाया करा था, फिर अब क्या हो गया? वक्त के साथ सब कुछ बदल जावे, इंसान भी और उसका स्वाद भी। और अब मैंने क्या पसंद है और क्या ना पसंद है उसका ख्याल अच्छे से हमारी घरवाली रख सके। अब इसलिए जो कुछ भी करे, जैसा भी करे, किसी ने भी बीच में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं।
किसी ने भी नहीं। तुम्हारी भी एक बात सुन ला राजवीर, अगर तने सिर्फ रज्जो के हाथ का ही खाना खाना है ना, तो यो भी अच्छी तरह समझ लेना कि इसे सिमरन की इजाजत लेके ही रसोई घर में घुसना पड़ेगा। फिर चाहे तब तक तने भूखा ही क्यों ना रहना पड़ेगा। अरे वो सामू, अन्न का अपमान एक ने तो कर ही दिया। अब तू मत पकड़, चुपचाप बैठ के खाना खा ले। कैसा ये